चाहत में प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। हे प्रभु मेरे स्वामी, हे नाथ है अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे, आए हम तेरी महफिल में। चाहत में प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। वचन स्वरूपी तन रोटी बने पावन, बने वो नया जीवन हमारा। रुधिर के प्याले से, उसके उजाले से जीवन में जागे सवेरा। हे प्रभु मेरे स्वामी, ये नाथ है अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे, आए हम तेरी महफिल में। चाहत में प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। अतः हमारा यह बलिदान, प्रीति भोज प्रभु भोज महान, करे संपन्न है ईश कृपा से, आप लोगों की आज्ञा से। आज्ञा है यह मसीह की, वेला में उस पास्का की। आज्ञा है यह मसीह की, वेला में उस पास्का की। प्यारी न्यारी है मिसाल उसकी, जिसने धोए पैर। प्यारी न्यारी है मिसाल उसकी, जिसने धोए पैर। परम धाम में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। हे स्वर्ग पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी
पावन पावन। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा वैसे पृथ्वी पर होवे। आवश्यक यह दैनिक भोजन आज के दिन हमको दे दे। जैसे हम करते औरों से वैसे हमें दे पाप क्षमा। हमें परीक्षा में मत डाल दुष्ट आत्मा से हमको बचा। क्योंकि शक्ति महिमा राज होवे निरंतर तेरे संग। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। हे स्वर्ग पिता हमारे पावन होवे तेरा नाम। आवे तेरा राज्य सदा पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम। गाते मानव स्वर्ग समूह पावन पावन पावन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, अपनी कृपा से हम निर्बलों को शक्तिशाली बना दे कि तेरे प्रिय पुत्र की असीम दया से मानव स्वभाव के नवनीकरण और मुक्ति के लिए हमें जो पवित्र रहस्य प्राप्त है उनकी हम निरंतर उचित सेवा करें। हे सबके प्रभु सर्वधाम। आमीन। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। मार्ग सत्य और जीवन, यीशु तू है महान। जो प्रभु तेरी राह पे चलते धन्य वे इंसान। मार्ग सत्य और जीवन, यीशु तू है महान। जो प्रभु तेरी राह पे चलते धन्य वे इंसान। हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार। शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य की ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमा में पिंडागमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से परिपूर्ण तो दुल्हन की तरह अलंग तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाए। हे सबके प्रभु और सृजनहार सर्वधाम। आमीन। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, जय गान गाते हैं। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, जय गान गाते हैं। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है
आत्मा का उद्धार। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, जयगान गाते हैं, जयगान गाते हैं। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तो हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो, हे सबके प्रभु सर्वधाम। आमीन। ऊंचे स्वर से गाएंगे हम जीवित प्रभु का महिमा गान। हे ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो। हे ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो। हे अमर तुम पवित्र हो, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमा में शक्तिमान और अमरीश्वर, दो भक्त दिनों में संतुष्ट होकर निवास करता है, हमारी विनती स्वीकार कर तो अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। हे सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वधाम। आमीन। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे मन को आलोकित कर, जिससे हम तेरे जीवनदायी और दिव्य आदेशों की मधुर वाणी ध्यान पूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति के फल संग्रह करें और सदा सदा ही तेरी स्तुति करते रहें। हे सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वधाम। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, ईसाया का ग्रंथ से आज का पहला वचन अध्याय 26 पद संख्या 1 से 11 तक। गुरुवर आपका आशीष दें। किलाबंद नगर। उस दिन यूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा नगर सुदृढ़ है, प्रभु ने हमारी रक्षा के लिए प्राचीर और चार दीवारी बनाई है। फाटकों को खोल दो, सदती और विश्वासी राष्ट्र प्रवेश करे। सुदृढ़तापूर्वक शांति बनाए रखता है, क्योंकि इस राष्ट्र को तुझ पर भरोसा है। प्रभु पर सदा भरोसा रखो, क्योंकि वही चिरस्थायी चट्टान है। वह ऊंचाई पर निवास करने वालों को नीचा दिखाता है। वह उनका दुर्गम गढ़ तोड़कर गिराता और धूल में मिला देता है। अब दीनहीन और दरिद्र उसे पैरों तले रौंदोगे। प्रार्थना। धर्मी का मार्ग समतल है, तू धर्मी का पद बराबर करता है। प्रभु, हम भी तेरे नियमों के मार्ग पर चलते हुए तुझ पर भरोसा रखते हैं। हम तेरे नाम की स्तुति करना चाहते हैं। मैं रात को तेरे लिए तरसता हूँ, मैं अपनी सारी आत्मा से तुझे कोसता रहता हूँ। जब पृथ्वी पर तेरे नियमों का पालन होता है, तब उसके निवासियों को पता चलता है कि न्याय क्या है। यदि दुष्ट पर दया की जाती है तो वह धार्मिक नहीं बनता। जहाँ धार्मिकता का राज्य है, वहाँ वह अधर्म करता रहता जाता है और प्रभु की महिमा का ध्यान नहीं रखता। प्रभु, वे तेरे उठा हुआ हाथ नहीं देखते, किंतु वे तेरी प्रजा के लिए तेरा उत्साह अवश्य देखेंगे और उन्हें लज्जित होना पड़ेगा जब वे तेरे शत्रुओं के लिए जलाई अग्नि में भस्म हो जाएंगे। हमारे प्रभु ईश्वर की जय।
प्यारे भाई और बहनों, फिलिपियों के नाम संत पौलोस का पत्र से आज का दूसरा पाठ। गुरुवर आपका आशीर्वाद। अध्याय 4 वाक्य 4 से 9। आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहे। मैं फिर कहता हूँ प्रसन्न रहे। सब लोग आपको आपकी सौम्यता जान जाए। प्रभु निकट गए। किसी बात की चिंता न करें। हर ज़रूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रहेगी। भाइयों, अंत में यह जो कुछ सच है, आदरणीय है, जो कुछ न्याय संगत है, निर्दोष है, जो कुछ प्रीतिकर है, मनोहर है, जो कुछ उत्तम है, प्रशंसनीय है, ऐसी बातों का मनन किया करें। आप लोगों ने मुझसे जो सीखा, ग्रहण किया, सुना और मुझ में देखा, उसके अनुसार आचरण करें और शांति का ईश्वर आप लोगों के साथ रहेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। वचन तेरा है प्रभु, पावन करे मेरा मन। प्रेम मेरे दिल में जगाए, करे मुझे पावन। देवी वचन तेरा, मीठा वचन तेरा, आत्मा की मेरी प्यास बुझाए। मधुर वचन तेरा, दैवी वचन तेरा, मीठा वचन तेरा, आत्मा की मेरी प्यास बुझाए। मधुर वचन तेरा। आप लोगों को शांति और आपको भी। संत मत्ती द्वारा घोषित हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। अध्याय 15 पद संज्ञा 21 से लेकर। ईसा ने वहाँ से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहती रही, प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सधाई जा रही है। ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे ये निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इस्राएल के घराने की कोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर ईसा को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। ईसा ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। क्रिस्त में प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों, और आज चर्च में इस कारण से, कोरोना के कारण से नहीं आ सके सभी लोगों को हम सबों की तरफ से जय यीशु। आज के इस समाचार में हम लोग कनानी स्त्री की उस जीवन की घटना, शायद उनके जीवन की एक परीक्षा के रूप में हम लोग देख सकते हैं,
एक बड़ी परीक्षा वो आराम से उसको अपना लेती है और आगे जाती है, वहाँ पर हम देखते हैं। आज के सुसमाचार में सबसे अच्छा वाक्य बोलेंगे तो यही है 28वां वाक्य में हम देखते हैं, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। ईसा उस स्त्री से कहते हैं तुम्हारी इच्छा पूरी हो। शायद हम सब अपने जीवन में सुनने के लिए चाहने वाली एक वाक्य है, हमारी जीवन की इच्छाएं पूरी हो जाए, क्योंकि हम सब बहुत इच्छा रखने वाले लोग हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी इच्छाएं हैं जो हम पूरा होना चाहते ही हैं। तो इसके लिए उस स्त्री को कैसे सफल हुआ इस बात में यही बात हमको सबसे पहले एक बार सोचनी चाहिए, क्योंकि जब उस स्त्री ईसा के पास आते हैं तो ईसा से उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं मांगते हैं, एक ही बात मांगते हैं, उनकी बेटी की तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि उनको एक ही ज़रूरत है और वो ज़रूरत ईसा के सामने रखने में वो पीछे हटती नहीं है। उनको साफ साफ मालूम था कि मुझे क्या चाहिए, और उस बात को ईसा के सामने रखने में वो आगे आ जाती है। इसलिए शायद उसी का परिणाम होता है कि उनकी इच्छा की पूरी होना। और इसमें हम लोगों को एक समर्पण का भाव भी देखते हैं, क्योंकि वो स्त्री को हम देखते हैं कि पहले उसने दूर रहते हुए ईसा के चिल्ला कर, पहले सुसमाचार में हम लोग देख सकते हैं, तो उन्होंने दूर रहते हुए चिल्ला कर ये अपना बात रखते हैं। तो 3 समर्पण का भावना हम आज के सुसमाचार में देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग वहाँ पर देख सकते हैं कि वो स्त्री अपनी इच्छा की समर्पण करते हैं ईश्वर के सामने, ईसा मसीह के सामने। वहाँ पर जितने लोग एकत्रित से, जितने लोग ईसा को सुनते आ रहे हैं, उनको शिष्य हैं, उनके सबके सामने उस स्त्री ने, सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, चिल्लाकर स्त्री ने आई और चिल्लाकर कहती है कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक कर दीजिए। तो उन्होंने सबमिशन ऑफ द इंटेंशन सबसे पहले करते हैं ईश्वर के सामने, ईसा के सामने। लेकिन हम लोग देखते हैं सुसमाचार में कि ईसा स्टार्टिंग में सुनते नहीं है, नहीं तो अनसुना करते हैं, लेकिन उनके लिए उनका शिष्य, उस स्त्री के लिए उनका शिष्य एक रास्ता बन जाता है जो अपनी बात को ईसा तक पहुंचाते हैं। उस समय जब ईसा के पास बात पहुंच जाते हैं तो ईसा उसको एक उत्तर देते हैं शिष्यों के सामने। तो उसके बाद हम और एक तरह का समर्पण देख सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं एक तरह का बोलेंगे तो आत्मसमर्पण हम लोग देख सकते हैं। पहले अपनी इच्छा का समर्पण करते हैं उस स्त्री ने, उसके बाद उस स्त्री अपने आत्मसमर्पण करते हैं, स्वयं अपने आप को ईसा के सामने रखते हैं। सुसमाचार का 25वां अध्याय वाक्य में हम लोग देखते हैं कि उस स्त्री क्या करती हैं, वो ईसा के सामने दंडवत किया और कहते हैं मेरी सहायता करें। मतलब ईसा के सामने दंडवत करते हुए वो स्त्री अपने आप को, स्वयं को ईसा के सामने समर्पित करती है। पहले इच्छा को समर्पित किए और अभी ईसा के सामने स्वयं समर्पित करती है वह स्त्री। लेकिन इसके बाद भी हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के रुकावट आते हैं। ईसा फिर उनको मना करते हैं, नहीं तो उनको ये बोलना नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे लिए कुछ करूं, और उनके लिए कुछ सुनने का बात भी नहीं आता है। ईसा एक अलग टाइप का बात करते हैं, फिर भी वो पीछे नहीं छोड़ती है। तो उसके बाद हम देख सकते हैं उसकी तीसरी तरह का एक समर्पण उनके जीवन में आ जाती है। वो है क्योंकि जब ईसा उनसे कहते हैं कि जो
अनुग्रह या जो चीज़ अपने बच्चों के लिए है अपने बच्चों के लिए ही देना चाहिए, क्योंकि मेरा काम इस्राएल में है, भेजा भड़के हुए इस्राएलियों के बीच में है। ये सब बात ईसा बताते हैं। तब उस कनानी स्त्री क्या बात करती है हम लोग से देख सकते हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चोर पिल्ला खाते ही है। तो यहाँ पर हम एक तरह का सविनय समर्पण भी हम लोग देख सकते हैं। वो विनय के साथ, पूरे विनय के साथ स्त्री, वो कनानी स्त्री ईसा के सामने बताती है, एक कुत्ते के बच्चे के समान, एक सूअर के बच्चे के समान जो चूर खाकर जीना चाहते हैं, मैं भी उसी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी इच्छा यही है कि मेरी बेटी अच्छी हो जाए। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी एक बड़ी भावना थी अपनी बेटी की ठीक होना। उसको स्वीकार करने के लिए, उसको पाने के लिए कौन सा अंत तक जाना है, उसके लिए वो पीछे नहीं हटती है। कोई भी रुकावट आती है उससे हारने के लिए वो तैयार नहीं होती है। कुछ भी तरह का रुकावट आते तो भी वो आगे जाते जाते हम देखते हैं। प्यारे भाई और बहनों, शायद आज का सुसमाचार में हम यही देखते हैं कि हमारे जीवन में भी हम लोगों को भी अपने आप को इसी तरह की समर्पण की भावना में रखने चाहिए। ईश्वर के सामने अपनी इच्छा को रखनी चाहिए, और उससे पहले हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि मेरी इच्छा, ज़रूरत मेरी क्या है। एक ही इच्छा मेरी है, उस इच्छा को ईश्वर के सामने रखेंगे और पूरी समर्पण के साथ, समर्पण की भावना के साथ, अपनी इच्छा के समर्पण, अपने व्यक्ति के समर्पण, और साथ साथ में हमारी कमाई क्या है, हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी बुद्धि है, ज्ञान है, वो सब वहाँ पर हम लोगों को ईसा के सामने समर्पित करने चाहिए। तभी हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी और ईसा हमसे भी कहेंगे कि ईसा हमारे जीवन में भी ये दिखाएंगे कि मेरी और आपकी इच्छा पूरी हो जाते हैं। आइए हम आज की इस पूजा में विशेष रूप से अपने लिए प्रार्थना करें, अपनी इच्छाओं को, अपनी ज़रूरतों को ईसा के सामने रखते हुए, इस बलिवेदी में रखते हुए प्रार्थना करें कि अपनी इच्छा पूरी हो जाए। साथ साथ में जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से कोविड महामारी से पीड़ित अपने भाई बहनों होंगे और उसके कारण अन्य रीति से पीड़ित अपने भाई बहनों को भी इस बलिवेदी में समर्पित करते हुए हम पूरी समर्पण की भावना के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारी भी इच्छा पूरी हो जाए। हम आनंद और उल्लास से अपने प्रभु के दिव्य चरणों में विनय करें। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हे दयालु पिता, हे सांत्वना दादा, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे तारनहार, हे पालनहार, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। सारे विश्व की और सब कलीसियाओं की शांति के लिए, एकता और स्थिरता के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। अनुकूल मौसम के लिए, अच्छी फसल के लिए, सारी दुनिया की समृद्धि के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के संपूज्य परमाध्यक्ष संत पापा पोप फ्रांसिस के लिए, हमारे पूज्य श्रेष्ठ महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल जॉर्ज आलंचेरी के लिए, हमारे पूज्य धर्माध्यक्ष मार जोसेफ के लिए तथा उनके सह सेवकों के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों पर समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अति नम्रता से विनय करते हैं, तो अपना अनुग्रह हम पर पूर्ण कर, हमारे हाथों अपने दान की वर्षा कर, अपने भक्तों के अपराधों की माफ़ी और अपनी चुनी हुई भेड़ों के पापों के क्षमा प्रदान कर। हे सबके प्रभु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सर्वधाम आमीन। गुरुवर आपका आशीर्वाद। प्यारे भाई और बहनों, हस्तारोपण के लिए सिर झुकाए और आशीर्वाद प्राप्त करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, सार्वत्रिक अप्रेरित कलीसिया का संरक्षण कर, दृश्य और दृश्य सभी विपत्तियों से उससे बचा। अपनी कृपा से हमें इस योग्य बना कि हम निर्मलता, पवित्रता, भक्ति और लगन से तेरी सेवा करें। तेरे दिव्य कृपा हम पर हुए भक्तों पर बनी रहें।
हे कृपालु प्रभु, हमें वर दे कि हम सदा मिलजुल कर सत्कार्यों से तुझे प्रसन्न करें और तेरी इच्छा पूरी करें। तेरी कृपा से तुझे सदा ही स्तुति कृतज्ञता और आदर अर्पित करें। हे सबके प्रभु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वधाम आमीन। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए है ग्रहण करो हे प्रभु। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए है ग्रहण करो हे प्रभु। दाखरस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीहा के संग हर्षित होते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति हम गाए नित्य निरंतर। यीशु माता मरियम और धर्मी यूसुफ का स्मरण होवे बलि वेदी पर। अनादिकाल से अनंत काल तक महिमा होवे नित्य निरंतर। पुत्र प्रेरित उसके बंधु विनती करिए शांति विराजे। सब जन कहिए आमीन आमीन। इस पावन वेदी पर मनाते संत थॉमस की याद हम करते। विजयी भक्तों शहीदों के संग। शक्तिमान प्रभु साथ हमारे, राजाधिराज साथ हमारे। प्रभु परमेश्वर साथ हमारे, याकूब का ईश्वर सहारा हमारा। छोटे बड़े सभी मृदग प्यारे सोते रहे हैं इस आशा में। प्रभु वर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। प्रभु के सामने खोलो मन को, उपवास प्रार्थना पश्चाताप से यीशु मसीह और परम पिता को पवित्र आत्मा को प्रीति कर ले। एक ही सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। वह दृश्य अदृश्य का टीका करता है। एक ही प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं। वह ईश्वर का इकलौता पुत्र और सारी सृष्टि का पहलौठा है। वह सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, बनाया हुआ नहीं। वह सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर और पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सारा विश्व रचा गया है और सब कुछ बनाया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा। पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और कुमारी मरियम के गर्भ में आकर जन्म लिया। उसने पुंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा और वह सलीब पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया और पिता के दाहिने विराजमान है। वह मृतकों और जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा। एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं।
वह सत्य का आत्मा है जो पिता से प्रस्तुत होता है और जीवन दाता है। एक ही पवित्र प्रेरित को सार्वत्रिक कलीसिया में हम विश्वास करते हैं। पापों की क्षमा के लिए एक ही स्नान संस्कार हम स्वीकार करते हैं। शरीर के पुनरुत्थान तथा शाश्वत जीवन में भी हम विश्वास करते हैं। आमीन। सबका प्रभु यीशु अपना स्वीकार करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। अपने मृदपराधी श्रेष्ठ महाधर्माधीशों तथा धर्माधीशों, याजकों तथा उपयाजकों एवं ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन प्रदान करें। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि ये बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं, उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रजा कृपा दानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हम पापी और अपराधियों ने, पर भी तूने कृपापूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता, आराधना समर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। और आपको भी भाई और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य रहस्य संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाएं। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा हम लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में लगाएं, मौन रहे और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा की सहचरिता साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर लगाए अपने हृदय विचारों को। इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभुवर, प्रतापी राजा सकलेश्वर, सदा तेरे सम्मुख की ओर। सबके प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रहे हैं यह बलिदान। उचित और ठीक है यह बलिदान, उचित और ठीक है यह बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तेरे महिमा में तृत्व का आराध्य नाम सबकी स्तुति के योग्य है। सभी जीव होंगे कृतज्ञता के योग्य हैं, सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य हैं। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानवों बराबर ने उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी सदा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवित्र भी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र करूबिम तथा दिव्य सराफिम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। ऊंचे स्वर से करते स्तुतिगान, एक दूजे से पुकार कहते हैं। हे पावन, हे अति पावन,
परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। हे प्रभु ईश्वर, सभी स्वर्गवासियों के साथ हम धन्यवाद करते हैं जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरे आत्मज है, उसकी हम उपासना करते हैं। वह तेरे सादृश्य त्रिदीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक बुद्धि और मर्दा से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपना का पूर्ण मानव बना। कुंवारी मरियम से जन्मा और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए नियम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में यह रहस्य में प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेश अनुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वह सौंपा गया उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली। स्वर्ग की ओर है पूज्य पिता, तेरी ओर आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे थोड़ा तो अपने शिष्यों को देते हुए कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। आमीन। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उससे उन्हें देते हुए कहा, ये नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पियो। आमीन। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तेरे आदेश अनुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वर जीवन में हमें सौभाग्य बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम बद्दों का उद्धार किया, मृतकों को जीवित किया, पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपादानों अनुग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता, आराधना समर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। मन ही मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के परमाधीश्वरों के संपूज्य पिता फ्रांसिस के लिए, हमारे श्रेष्ठ महाधर्माधीश जॉर्ज के लिए, वर्तमान धर्माधीश जोसेफ के लिए और सभी धर्माधीशों और उनके सहसेवकों के लिए, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, याचकों, समर्पितों एवं लोक धर्मी प्रेरितों के लिए, शासकों अधिकारियों के लिए यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों, प्रेरितों, शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र और दरिद्र रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए, तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सिधारे सब मृतकों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए और
मेरे लिए भी जो दुर्बल अयोग्य हूँ यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु तेरे शिष्टानुसार हम इस शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरे असीम अवर्णनीय कृपा से यीशु माता कुंवारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन पर अपनी सुख शांति प्रदान कर सभी भुआ से जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है। और हमारे यीशु ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों, धर्माचार्यों, धर्माधीशों, याचकों और याचकों की तथा पावन संस्कार के जीवंत और जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु, हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित है। परम्परा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख भोग, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के महान गंभीर पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंदपूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर भक्तिभाव से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। वो तेरे भक्तों के बलि पर विराजे और उसे अनुग्रहित और पवित्र करें। हे प्रभु, इसके द्वारा हमें अपराधों की माफ़ी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान के दृढ़ आशा और स्वर्ग राज में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। शाश्वत पावन जीवनदायी तेरे नाम की स्तुति हम करते, धन्यवाद उस नाम को देते और आराधना बारंबार। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी उदार कृपा हमें इन महिमा में पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य हैं, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं। हे ईसा मसीह, तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु, और तेरी सदा आराधना हो। ये जीवंत और जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती हैं। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं। उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो, अब सदा और सर्वदा। आमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर रक्त के रहस्यों के समीप जाएं। पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुँह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप पर अपराध क्षमा कर।
कर हम अपने अंधकरण को मनमुटाव और कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्माओं को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाएं। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। आपस में एकता, मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, यह रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुत्थान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे यीशु में इस योग्य बना दे कि हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे शांति में रह सकें और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारें और इस प्रकार कहें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सदा सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में न पड़ने दे पर दुष्ट शक्तियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति और आपको भी। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुति गान करें। कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवनदाता प्रभु यीशु मसीह का कृपादान हम सब लोगों में उसके करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा। आमीन। भाई और बहनों, कलीसिया आमंत्रित करती है स्वर्ग राज्य में विश्वास रखते हुए हम लोग ईश्वर पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण करें। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं।
हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर के गणित के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, ये उचित और योग्य है कि हम हर दिन हर समय तुझे धन्यवाद देते रहें, तेरे आदरणीय नाम की आराधना तथा स्तुति करते रहें, क्योंकि हे प्रभु, तूने अपने असीम कृपा से हम दुर्बल तथा नश्वर मानवों को देवदूतों के साथ अपने नाम की महिमा गाने योग्य बना दिया है, अपने रहस्यों में भाग लेने योग्य बना दिया है, अपने जीवनदायी तथा दिव्य वचन का मधुर रस पीने योग्य बना दिया है और अपने महिमा में ईश्वर का सदा ही स्तुतिगान करने योग्य बना दिया है। हे सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह हमारे ईश्वर, हमारे स्वामी और राजा, तू हमारा मुक्तिदाता और जीवनदाता है। तूने अपनी कृपा से हमें अपना पावन शरीर तो अनमोल रक्त ग्रहण करने योग्य बनाया। हमें वरदान दे कि हम तन मन वचन से तुझे प्रसन्न कर सकें। हे प्रभु, जो परमप्रसाद हमने ग्रहण किया है और करते रहेंगे, वो हमें तेरी असीम कृपा से अपराधों की माफ़ी, पापों की क्षमा, मृत्यु से पुनरुत्थान की महान आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रिय भक्तों के साथ नवजीवन का सदा न्यास बने। आमीन। परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु निज सुत द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। आमीन। अक्षयनेश्वर भाग्य ये स्वर्गोन्मुख ये मार्ग सही, प्रभु यीशु ने बुलाया हमें, स्वर्ग वही ले जाता हमें। आमीन। जो कहता ये तन मेरा, कौन यही जो पीता है, सच्चा जीवन पाएगा, उसमें वास करूँगा मैं। आमीन। अंतिम दिन में जिलाऊंगा, दंडाज्ञा से बचा लूँगा, शाश्वत जीवन मैं दूँगा, सुन लो यह प्रभुवाणी है। आमीन। आशीष दे बरसे वरदान, संभाले प्रभु मंडली को, चरणों आए भक्तों की, रक्षा कर ले प्रभु ईश्वर। आमीन। हम सारे भक्त लोगों को करे गौरवान्वित प्रभु ईश्वर, जीवनदायी और पावन रहस्य हमने ग्रहण किए। आमीन। सलीब चिन्ह से अंकित हो, विपत्तियों से मोचित हो, प्रभुवर अपनी आशीष दे, अब सदा एवं सर्वसदा। आमीन। क्षमा
की वेदी प्रणाम। हमारे प्रभु की कब्र प्रणाम। मैंने तुझसे जो पर प्रसाद ग्रहण किया है उससे मुझे अपराधों और पापों की क्षमा मिल जाए। मैं नहीं जानता कि मैं फिर आकर तुझ पर दोबारा बलिदान चढ़ा सकूंगा कि नहीं।